सभी को जय हिंद। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी लाइव। सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में। सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। देखिए जल्दी जल्दी आइए सभी लोग। शुरू करें फिर जहां तक कल हुआ था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रमचय एवं संचय। सभी लोग आ गए, चलिए स्टार्ट करें। सभी को गुड इवनिंग जी, सभी को नमस्ते, राम राम। यहाँ पर देखिए क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हमने कल इसको स्टार्ट किया था और हमने कल की वीडियो में जाना था गणना के आधारभूत सिद्धांत जो थे, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग। उसमें दो प्रकार के सिद्धांत कल हमने बात किए थे। गणना के आधारभूत जो सिद्धांत थे, गणना के आधारभूत सिद्धांत, इसमें हमने दो चीजों की बात कल किए थे। एक था हमारा गुणन नियम और इस दूसरे में क्या था, योग नियम। कल हम इन दो चीजों की बात किए थे, गुणन नियम और दूसरा हमारा क्या था, योग नियम। ठीक, ये हमारा कल की वीडियो में बताया गया था क्या है गुणन नियम, कैसे सूत्र बना, कहां पर इसका उपयोग होगा, और योग नियम क्या है, इसका कहां पर उपयोग होगा, कैसे बनाए, ये हमने कल की वीडियो में जाना था गणना के आधारभूत सिद्धांत पे। सभी लोग आ गए। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमने कल उदाहरण भी एक दो कराए थे। हमें लगभग सभी को ये समझ में आ गया होगा। कल लगभग 15 मिनट चला था, उसमें हमने जो बनाया था उसमें इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। तो आज जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा, चल रहे हम स्टार्ट करने इसका पार्ट 2। यहां पर देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। जो कल सिद्धांत कराया था उस पर आधारित जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी क्लियर। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.1। सभी लोग जिसके पास किताब हो किताब ले लीजिए। चल रहे हैं उसको स्टार्ट करने प्रत्येक क्वेश्चन और देखेंगे एकदम सरल तरीके से। ठीक, तो देखिए हमने किताब ले रहे हैं हम। ये देखिए हमारी किताब है, आप भी किताब ले लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए शुरू से क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए सभी लोग। पहला नंबर कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पहला क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मेरे पास अंक कितने प्राप्त हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 अंक दिया गया है, पूछ रहा है 3 अंकीय संख्या बनाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे 3 खाना बना लेना है। ठीक, इसी बेस पर लगभग सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक, कह रहा है कितनी संख्याएं 3 अंक की बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। इसमें क्या कह रहा है, जो अंक हम इसमें डालेंगे उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 2, 2, 2, इसमें क्या है, दो अंक क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इसी प्रकार से पूछ रहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक हमारे पास है, तो इसको हम भर सकते हैं 5 प्रकार से, इस खाने को। क्लियर। अब अंकों की पुनरावृत्ति है तो इसको भी कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5। अब फिर अंकों की पुनरावृत्ति है तो इसको भी कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5। टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा क्या लगेगा, गुणन नियम लगेगा यहाँ पर। तो 5 इंटू 5 5 क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 125 जब अंकों की पुनरावृत्ति है।
क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जो अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। इसको भी एकदम सरल तरीके से भर लेंगे हम। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, इस खानों को 5। अब अंक को दोहराना नहीं है तो बचे हमारे पास इनमें से कोई एक अगर भर उठा है, 5 प्रकार से इसको हम भर सकते हैं। एक अगर कोई भर उठा है तो कितने अंक बचे हैं पास, 4, इसको हम 4 प्रकार से भर लेंगे। ठीक, अब हमारे पास कितने अंक बचे 5 में से, 2 भर उठे, 3 बचे, इसको 3 प्रकार से, फिर तीनों को क्या कर देंगे, गुणा में लिख देंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 पंचे 60, इसका क्या हो जाएगा 60 आंसर। क्लियर। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 125, इसका क्या हो गया 60। जब पुनरावृत्ति होगी तो इस तरह से भरेंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी किसी में तो इस तरह से उसका आंसर निकालेंगे। ठीक, इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चले, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। पहले देखिए संख्याएं हमारे पास कितनी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक दी गई हैं संख्याएं। और इसमें पूछ रहा है 3 अंक की सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो फिर से यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें 3 खाना बनाना है 3 अंक की संख्याओं के लिए। ठीक, अब पूछा है सम, कौन सी संख्या है, यहाँ पर सम पूछा है। तो देखिए सम संख्याएं तभी होंगी जब उसके लास्ट वाले अंक पे 2 हो, या तो 4 हो, यहाँ पर या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 10 हो, या तो 0 हो, तभी सब संख्याएं होंगी। यहाँ पर देखिए इसमें सम कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। 3 हमारे पास सम संख्याएं हैं, तो इकाई वाले अंक को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3। ठीक, इसको 3 प्रकार से भर सकते हैं। अब हमारे पास कितने अंक बचे, 1 2 3 4 5, एक अंक भर उठा, कितने अंक बचे, 5 अंक। लेकिन कहा गया है इसमें अंकों की पुनरावृत्ति है, अंकों की पुनरावृत्ति है, तो इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 6 प्रकार से। ठीक, फिर इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, 6 प्रकार से। ठीक, हमको यहाँ पर बाउंडेशन केवल इकाई वाले में देखना है कि लास्ट वाले को 2 करना है, या तो 4 है तो 6, क्योंकि हमें पूछा है सम संख्या हो। सम संख्या तभी होगी जब लास्ट में क्या हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो। किसी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको दिक्कत सॉल्व हो जाए। ठीक, इसको हम गुणा में लिख देंगे, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 छंग 36, 36 तिहैया 108, 36 तिहैया 108। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए उसको। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, प्रथम 10 अक्षर कह रहा है, मतलब A B C D E F G H I J, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे क्या हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर। ठीक, कह रहा है इसे कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, कितने अक्षर का कोड बनाना है, 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 4 खाना यहाँ पर बना लेंगे, 1 3 4। ठीक, अब कह रहा है यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, एकदम सिंपल, पुनरावृत्ति नहीं करना है तो कम करके आना है। टोटल कितने हैं, 10,
इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 10 प्रकार से। अब एक कम करके इसको कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। एक कम करके इसको कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। इस कम करके इसको कितने प्रकार से? 7 प्रकार से। ठीक, तो यहीं पर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। इसको हम गुणा करके लिख देंगे 8 सत्ते 56, 9 दहम्मा 90, सब हो जाएगा 56 इंटू 90। गुणा कर देंगे तो 9 छक 54 की 4, 9 पचे 45, 45 5 50, जीरो लास्ट में उतार देंगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 50 40। 5040 कोड बनाए जा सकते हैं 4 अंकों के वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों का उपयोग करते हुए। क्लियर? इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सभी लोग शेयर कर दीजिए, अभी जहां जहां भी शेयर नहीं किए हैं, जितने भी आपके मित्र यार हैं दोस्त, वहां पर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। पढ़िए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है? 0 से लेकर 9 तक हमारे पास क्या है? संख्याएं दिया गया है, अर्थात 0 से लेकर 1 2 3 4 9 तक कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है? 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो यहाँ पर हम 5 खाने इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि प्रत्येक अंक 67 से शुरुआत हो। 67 से प्रत्येक अंक जब शुरुआत होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पर प्रतिबंध दिया गया है कि इतने से शुरुआत होना चाहिए, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 67। 67 से हम प्रत्येक अंक को शुरुआत करेंगे। टोटल हमारे पास कितने अंक थे? 0 से लेकर 9 तक 10 अंक थे। टोटल कितने इसमें अंक हैं? 10 अंक। ठीक, 10 में से 2 अंक हमारे निश्चित हो गए। अब बचे कितने अंक? बचे कितने अंक हमारे पास? 8 अंक। हमारे पास 8 अंक अब बचे हैं और 2 अंक यहाँ पर निश्चित हो गए हैं, तो इन्हें क्या करना है? इसमें भरना है। तो इसको किस प्रकार से भर सकते हैं हम? 8 अंकों के पुनरावृत्ति नहीं बोला है तो एक कम कर देंगे 7, फिर एक कम कर देंगे 6। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसको गुणा में लिख देंगे 6 इंटू 7 इंटू 8। सक्षम 42, 42 अट्ठे 42 इंटू 8, 8 दूनी 16 6, 8 चौक 32, 32 से 35, 336 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्लियर? कितने प्रकार से हम 5 अंक के कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हैं? 336, जिसमें प्रत्येक अंक क्या हो? शुरुआत हो किससे? 67 से। इस प्रकार से इसको निश्चित करके इतने से इतने अंक बन सकते हैं, इसी को गुणा करके लिख दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा आंसर? इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? एक सिक्का 3 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया? 3 बार। तो यहाँ पर 3 खाना बना लीजिए। ठीक, जब एक सिक्का 3 बार उछाला गया, एक सिक्का उछालने पर टोटल परिणाम कितने होते हैं? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल। तो यहाँ पे एक सिक्के पर 2 परिणाम, तो कितनी बार उछाला गया? 3 बार। इसको हम 2 इसमें 2 आएंगे पहली बार, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे। ठीक, इसको हम गुणा में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या हो जाएगा? 2 में 4 दूनी 8 आंसर।
टोटल हमारे पास परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 8। ठीक, ये हो जाएगा आंसर एकदम सरल तरीके से। यदि आप समझ गए एक बार तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए हमारे पास टोटल रंग कितने दिए गए हैं? 5। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं। ठीक, इसमें क्या करना है कि इसी प्रकार जो कल क्वेश्चन कराए थे, झंडे बनाना है 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे के नीचे रख के कैसे बना सकते हैं? 5 रंग हमारे मान लीजिए हरा, पीला, लाल, काला, नीला है। इनको इसमें भर भर के कितने झंडे बनाए जा सकते हैं? 2 खाने दिए गए हैं, तो एकदम सिंपल आंसर। यहाँ पर देखिए इसको कितने तरीके से भर सकते हैं हम? 5। फिर एक कम कर दीजिए, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं हम? 4। यही क्या आ जाएगा? 5 × 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 5 चौक 20 आंसर। कितने झंडे बन जाएंगे? 5 प्रकार से इसमें भर सकते हैं। जब इसमें एक भर गया तो बचे कितने कलर? 4। 4 को इसमें भर देंगे तो गुणा नियम लगा देंगे जो कल बताया गया था। 5 × 4 5 चौका 20 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, एकदम सरल क्वेश्चन है। देखिए प्रश्नावली 7.1 समाप्त हो गई। ठीक, अब हमारा चालू होगा क्या? क्रमचय। ठीक, अब हमारा चालू होगा क्रमचय। क्रमचय क्या है समझिएगा, परम्यूटेशंस। एकदम सरल तरीके से हो गया इसको। चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, फिर चलते हैं आगे। प्रश्नावली 7.1 क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब कहाँ चलना है? परम्यूटेशंस पर। यहां पर देखिए क्रमचय देखने से पहले देख लीजिए एक चीज, क्रम गुणित संकेतन। क्रम गुणित संकेतन क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? क्रम गुणित संकेतन। तो पहले इसको समझिए, उसके बाद क्या करेंगे हम? परम्यूटेशन समझेंगे, क्रमचय। तो यहां पर देखिए फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है सुनिएगा, लिखिएगा, कॉपी में लिखिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? क्रम गुणित संकेतन या फैक्टोरियल। ठीक, जैसे मान लीजिए प्रथम मतलब है 1 से, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 मान लीजिए कहाँ तक गए हम? n तक। ठीक, क्या है? क्रम गुणित संकेतन। प्रथम या प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्या 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 डॉट डैश कहाँ तक? n तक। ठीक, n भी कोई संख्या है जो सबसे लास्ट संख्या है, तो यही क्या कहलाती है हमारी? फैक्टोरियल। इसे हम फैक्टोरियल n या इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये दोनों क्या है? किसके चिन्ह है n के बाद वाले? फैक्टोरियल के। ये भी और ये भी, चाहे इस प्रकार से व्यक्त करें या तो इस प्रकार से। ठीक, यही क्या है हमारा? फैक्टोरियल, क्रम गुणित संकेतन। मतलब फैक्टोरियल कहाँ चालू होगा? शुरुआत से 1 से चालू होगा, जहां तक जिस संख्या तक जाना होगा वहां तक जाएगी। इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक,
यहाँ पर देखिए, जैसे आप मान लीजिए कोई प्रश्न ले लीजिए, ये क्या है, 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है। ठीक, 5 फैक्टोरियल का मान क्या करना है, निकालना है। 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो क्या करेंगे, चाहे 1 से शुरुआत कीजिए 5 तक जाइए, या 5 से शुरुआत करके 1 तक जाइए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 तीन या 60, 60 दूना 120, 120 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या है हमारा फैक्टोरियल। ठीक, एकदम सरल तरीके से समझिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिए, आपकी दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका मान आपको ज्ञात करना है। 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका मान जब आपको ज्ञात करना है क्या करेंगे, इसका अलग फैक्टोरियल निकालेंगे, माइनस करके इसका अलग कर देंगे। ठीक, ये कहाँ शुरू होगा, 6 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस में क्या लगा देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मान क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30, चौका 120, 120 3 या 360 दूना 620, 620 मान इसका हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6, 6 इसका हो जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 614 आंसर हो जाएगा हमारा। 614 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, यही क्या है हमारा फैक्टोरियल, क्रम गुणित संकेतन हिंदी में कहते हैं। ठीक, इसको जो है एकदम सरल तरीके से समझिएगा। अब इस पर देखिए, हमारी जो प्रश्नावली है इसी पर आधारित है लगभग, प्रश्नावली 7.2, तो इसको उतार लीजिए, हम चलते हैं अगली प्रश्नावली पे। अगले नंबर प्रश्नावली देखिए, आगे चलिए। किताब सभी लोग ले लीजिए जिनके जिनके पास है। प्रश्नावली आ जाइए 7.2। ठीक, 7.2 क्या है, पहली सवाल प्रश्नावली 7.2, फैक्टोरियल पर है, सभी सवाल हैं। पहली सवाल क्या कह रही है, पढ़िए, देखिए जल्दी हल कर दीजिए। मान निकालिए, किसका मान निकालना है, 8 फैक्टोरियल का। 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो सभी को पता है, बताया हमने क्या करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, इसका गुणा कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका मान आंसर। ठीक, दूसरे नंबर सवाल क्या कह रही है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान निकालिए। जैसे अभी हमने हल कराया था उसी के आधार पर इसका पहले निकालिए फैक्टोरियल मान, फिर इसका, फिर आंसर। इसको निकालेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, यहाँ से गुणा क्या हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, इसका क्या होगा, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 24 माइनस 6, कितना हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 18। इसी प्रकार से अगली सवाल क्या है, 2 नंबर क्या कह रहा है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। यहां पर देखिए तीसरा दूसरे नंबर क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या कह रहा है, मतलब पूछ रहा है कि इसके बराबर वो है 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक, पूछ रहा है, आगे लगाया है क्या, क्या मतलब कि इसके बराबर क्या ये है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहां पर देखिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू, इसको हम मान निकाल कर जोड़ेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मान क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 के बाद 24, 24 6 30, इसका मान क्या हो जाएगा? देखिए 7 42 पंचे 160, यहाँ पर देखिए यह कितना गुना हो जाएगा? 620 में 7 से गुना कर देंगे तो इसका मान और अधिक हो जाएगा। ठीक, लगभग 3-4 हजार के करीब जाएगा। लेकिन इसका मान कितना आ रहा है? 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? 9, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसके बराबर यह नहीं है। ठीक, इसलिए यह इसके बराबर नहीं होगा। ठीक, क्या पूछा है? क्या इसके बराबर है? नहीं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बराबर नहीं है दोनों। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, समझ गए? इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? देखिए आराम से तोड़ेंगे। यहाँ पर 8 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू, यहाँ पर देखिए अब इसका अगर यहाँ पर 6 है तो इसको ऊपर मत तोड़िए। ठीक, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 6 फैक्टोरियल बटे में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल मतलब है 2 इंटू 1, इसको भाग देंगे कितना जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 7 चौका 28, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किसी कोई दिक्कत? एकदम सरल तरीके से। यहाँ से इसको हम विच्छेद किए कहाँ तक? 6 तक, 6 फैक्टोरियल लग गया। ठीक, तो यहाँ से इसका हम गुणा में लिख देंगे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा? नीचे कट जाएगा। 2 इंटू 1 होता है 2 फैक्टोरियल का मान, इसमें भाग देंगे कितना जाएगा? 4, 7 चौका 28, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। क्लियर? इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए कि यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल हो तो x का मान पूछ रहा है। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे हम? पहले क्वेश्चन 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो x का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए एकदम सरल तरीके से। सबसे पहले देखिए तीनों जो फैक्टोरियल दिए गए हैं, सबसे छोटा वाला कौन सा अंक है? 6 है ना। ठीक, तो इन दोनों को 6 तक तोड़ के देखिए एकदम सरल तरीके से हल हो जाएगा। 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए 1/6 फैक्टोरियल, इसमें क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन, तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पर? 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन इसमें क्या होगा? इस तरफ 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ से देखिए 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल दोनों कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा? इस 1 यहाँ पर इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बचा है? 1 + 7 इक्वल टू
यक्स अपान 8 इंटू 7। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे 7, ऊपर जाएगा 7 एक 8 हो जाएगा, इक्वल टू यक्स अपान 8 इंटू 7। यहाँ पर देखिए 7 7 क्या हो गया, कट गया, यहाँ बचा 8 इक्वल टू यक्स अपान 8। इसको तिरे तिरे गुणा कर देंगे फिर से, तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अठाई 64। यक्स समान कितना आ गया, 64। यही क्या होगा इसका हमारा आंसर। ठीक, इसको लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए देखिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल का मान याद करना है। n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल का मान याद करना है। और नीचे दिया गया है पहले वाले में n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2। दूसरे वाले में सिर्फ दिया गया है n का मान 9, r का मान 5। बस क्या करना है, इन दोनों को मान यहीं पर रख देना है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए इसको निकाल दे रहे हैं पहले वाले, दूसरे आप निकालिएगा। n यहाँ पर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे में n का मान यहाँ पर कितना है 6, तो 6 माइनस r का मान कितना है 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये क्या है ऊपर 6 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल। इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल यहाँ पर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे वाले में दिया गया है n का मान 9, r का मान 5। यहाँ n का मान 9 रखेंगे, यहाँ भी 9, r का मान 5 रख के इसी तरह से हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जब फैक्टोरियल में नीचे जैसे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल बड़ा है, 4 फैक्टोरियल छोटा है, तो इसका पूरा विस्तार मत करिए दोनों का, यहाँ तक कर लीजिए जहाँ तक कि 4 फैक्टोरियल है। ये नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला जो बचना होगा बच जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम हल करते हैं फैक्टोरियल इस वाले। आप सभी अब यहाँ पर देखिए सभी सवाल हो गए, दूसरे नंबर आप हल कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, फिर चलते हैं परमुटेशन पर। ठीक, नहीं थोड़ा देखिए अभी हो गया, इसको मिटाएं। फैक्टोरियल में देखिए कुछ बातें जो आपको जानना है। क्या जानना है, देखिए यहां पर हमने देख लिया है फैक्टोरियल n क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक n तक। या तो इसको इधर से लिखें या तो इसको इधर से, दोनों बातें एक होगी। इसको इधर कर देंगे तो यहाँ से n हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2। इसको इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश 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 3 2 1। ठीक, n क्या है सबसे लास्ट वाली संख्या, ये इसमें क्या करते हैं हम इसे कम करते चले जाते हैं कहाँ तक 1 तक, या तो 1 से कहाँ तक जाएगा n तक या n से 1 तक। यही क्या हमारा फैक्टोरियल। ठीक, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, चाहे इधर चलिए चाहे उधर से। और दूसरी बात क्या है, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। ठीक, 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1, चाहे इस प्रकार से फैक्टोरियल लिखिए चाहे इस प्रकार से। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1, जहां भी आएगा इसका हम कितना मान लिखेंगे 1। ठीक, तो ये हमारी बातें हो गई फैक्टोरियल के बारे में। अब चलते हैं हम परमुटेशंस पर, क्रमचय पर। इसको मिटा दें, लिख लीजिए मिटा दें।
प्रश्नावली 7.2 समाप्त हो गई है। किसकी बात करें, हम चलते हैं क्रमचय पर। क्रमचय ठीक, परम्यूटेशंस पर बात करेंगे। क्रमचय पर क्या है क्रमचय, इसको समझिएगा आसान से। चले सभी लोग तैयार हो ना। क्रमचय क्या है, परिभाषा लिखिए। क्रमचय एक निश्चित क्रम में वस्तुओं को व्यवस्थित करने पर बना विन्यास है। क्रमचय एक निश्चित क्रम में वस्तुओं को व्यवस्थित करने पर बना विन्यास है, जिसमें एक समय में सभी या कुछ वस्तुओं को लेकर बनाया जाता है। तो क्रमचय क्या है, एक निश्चित क्रम में वस्तुओं को व्यवस्थित करने पर बना क्या है, हमारा विन्यास है, जिसमें सभी या कुछ वस्तुओं को एक समय में ले करके बनाया जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। ठीक, तो क्रमचय में यदि हम देखें प्रमेय नंबर 1 इसके सूत्र की, तो प्रमेय नंबर 1 क्या होती है, देखिए ध्यान से। प्रमेय क्या है, 1 लिखिए। यदि n भिन्न वस्तुएं हैं, तो उसमें से r वस्तुओं को लेकर बनाया गया क्रमचय, को NPR से व्यक्त करते हैं। NPR या PNR से व्यक्त करते हैं। NPR या PNR से व्यक्त करते हैं किसको, क्रमचय को। कब, जब n विभिन्न वस्तुएं हों, भिन्न और उसमें से r वस्तुओं को लेकर के व्यवस्थित किया जा रहा हो, तो इसे NPR या PNR से व्यक्त करते हैं। जहां पर जो r का मान होता है लेस देन r इक्वल टू n, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होता है। या तो r का मान n के बराबर होगा या n से छोटा, और r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर। ठीक, तो यहां पर देखिए NPR का मान क्या होता है, NPR ठीक वही है, फैक्टोरियल की तरह ही भी चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, n इंटू n-1, n-2, n-3 डैश डैश n-r+1। क्लियर, ये भी फैक्टोरियल की तरह चलेगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो इसका सूत्र निकल आएगा, क्या निकलेगा, n इंटू n मान हमारा ये बेसिक फार्मूला हो गया। इसका अगर हम सूत्र निकालेंगे तो ऊपर और नीचे इसके अंश और हर में, यहाँ तक लिख लीजिए फिर चलते हैं। इसके अंश और हर में क्या करेंगे, n-r इंटू n-r-1 डैश डैश 3 इंटू 2 इंटू 1 से गुणा करने पर, जो हमारा NPR का बेसिक फार्मूला है, इसमें हम किससे भाग देंगे, n-r-1 डैश कहाँ तक, 3 to 1 से। ये हम डेरिवेशन, फार्मूला का डेरिवेशन करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, भाग, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या में यदि हम भाग भी दे रहे हैं और ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर इसमें भाग देंगे क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन n माइनस दो डैश डैश n माइनस आर प्लस वन बटे में क्या हो जाएगा, इससे हम भाग देंगे, नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी, तो n माइनस आर माइनस वन 3 इंटू टू इंटू वन, यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन डैश डैश 3 इंटू टू इंटू वन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा कहाँ तक गया है, n से लेकर 1 तक गया है, n से लेकर n माइनस वन n माइनस टू घटते घटते कहाँ तक गया है, 1 तक। ठीक, और हमारा क्या है, n माइनस आर से कहाँ तक गया है, 1 तक। ठीक, तो यही से हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, n से कहाँ तक गया है, 1 तक, ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर से कहाँ तक गया है, 1 तक, क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, यही क्या हो गया हमारा फार्मूला, किसका हो गया, NPR का। तो यहाँ से NPR इक्वल टू कितना निकल आया हमारा, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल, यही हमारा क्या निकल आया, इसका फार्मूला। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आपको उदाहरण माध्यम समझेंगे और कितने प्रमेय हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक, इसको उतारिए जल्दी, भी चलते हैं आगे। देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब चल रहे हैं आगे। जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए, आपको दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। दिख रहा है ना क्लियर। यहां पर देखिए NPR पर अगर हम कोई क्वेश्चन करना चाहें तो उदाहरण ले सकते हैं। n का मान जैसे मान लीजिए हम 5 ले लिए, p है r का मान 3, इसको मान निकालेंगे, इसका मान पूछ लिया जाए तो कैसे निकलेगा, 5 फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो अभी सूत्र लिखाए थे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ से इसको हल कर लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 बटे में क्या है, 5 में से 3 जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू मुँह पर 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा, 5 चौक 20 3 60, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, इस तरह से हम NPR के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम आगे, देखिए क्या है NPR पर, कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से प्रमेय हैं। यहां पर देखिए NPR पर मान लीजिए दो सूत्र याद रखिएगा डायरेक्ट, और फैक्टोरियल में आप 1 से लेकर 5 तक 6 तक, 6 फैक्टोरियल का मान, 5 फैक्टोरियल का मान, 4 फैक्टोरियल का मान, 7 फैक्टोरियल का मान याद कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको मान रख दें और आपका आंसर निकल आए। ठीक, तो यहाँ से देखिए NP0 हो या तो इस तरह से लिखा हो PN0, इसका मान पूछा जाए, इसका मान अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे हम, फिर वही तरह से लगाएंगे, क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ से n 0 जाएगा, कितना आएगा, n रहेगा, ऊपर n फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से हमारे आंसर क्या आ गया, NP0 या PN0 का मान कितना होता है, 1। क्लियर, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए,
एन पी एन या पी एन एन, इसका मान पूछ लिया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, फिर इसी तरह से एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ से इसको हम एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस एन कितना हो जाएगा फैक्टोरियल, एन से एन गया कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा एन फैक्टोरियल बटे में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान हमने क्या लिखाया था 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, कितना मान आ जाएगा एन फैक्टोरियल। ठीक, ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। इसका मान यहाँ पर कितना निकल के आ गया एन फैक्टोरियल, इसका मान यहाँ पर कितना आया था 1। ये तरह से हमारे दो सूत्र यहाँ से निकल कर आ गए। इन सूत्रों को याद रखिएगा, डायरेक्ट इस पर आंसर निकलेगा। ठीक, तो इसको भी लिख लिए, फिर आगे चलते हैं। तो मिटाते हैं, देखिए मिटा रहे हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए हमारी प्रमेय नंबर 1 हो गई है। अगर हम प्रमेय नंबर 2 यहाँ पर लिखें, प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 2 लिखिए अपने कॉपी में। यन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, यन भिन्न भिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, यन भिन्न भिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, जबकि पी क्यू आर वस्तुएं समरूप हैं या समान हैं, जबकि पी क्यू आर वस्तुएं क्या हैं, समान हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यही हमारी क्या है प्रमेय नंबर 2। लिखिए फिर से बार, यन भिन्न भिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, जबकि पी क्यू आर वस्तुएं समान हैं, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल बटे में कितनी वस्तुएं समान है पी क्यू आर, तो इससे भाग देंगे पी फैक्टोरियल बटे क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यही क्या है प्रमेय नंबर 2 में, यही है एन फैक्टोरियल बटे में पी फैक्टोरियल बटे में क्यू फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक उदाहरण है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए मैथमेटिक्स है, MATHE मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमारे पास कोई शब्द है, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कितने टोटल शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने शब्द हैं 11। अब देखिए हमारे पास एन का मान तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11, लेकिन यहाँ पर पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर यह है, पी मान लीजिए हमारे पास यम हो गया, यम कितनी बार आया है जो समरूप हो, 1 2 बार हो गया यम, तो पी का मान लीजिए क्या है 2, ये कितनी बार आया है 2 बार, 1 2, तो एक क्यू का मान क्या हो गया 1। अब देखिए और कोई संख्या रिपीट हुई है, यहाँ पर टी एच है, यहाँ पर टी है। ठीक, यहाँ पर टी है, टी क्या हुआ है रिपीट हुआ है, इसमें देखिए कितनी संख्या रिपीट हुई है और कितनी बार हुई है, उसी से हम भाग कर देते हैं। टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 11 अंक है, तो एन का मान कितना है 11, ऊपर लिख देंगे 11 फैक्टोरियल बटे में पी क्या है मान लीजिए एम 1 2, एम कितनी बार आया है 2 बार, तो यहाँ से 2 लिख देंगे। ठीक, 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर देखिए अब क्या रिपीट हुआ है टी, ए भी रिपीट हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ, तो 2 इसमें भाग देंगे। ठीक, फैक्टोरियल लगाई चाहे नहीं, 2 का 2 रहेगा इंटू और क्या रिपीट हुआ है टी रिपीट हुआ है, टी यहाँ आया है टी यहाँ, 2 से इसमें भाग देंगे। ठीक, तो वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल आएगा, यहाँ से 11 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 2 इंटू 2
इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, इसको हल करके इससे भाग देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। यही है दूसरा हमारा प्रमेय, n फैक्टोरियल बटे में p फैक्टोरियल अपान q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर संख्याएं तीन तीन बार रिपीट हुई थी तो यहाँ जो 2 फैक्टोरियल था यहाँ 3 फैक्टोरियल हो जाता। 4 बार रिपीट होती तो यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। जो संख्याएं जितनी बार रिपीट होंगी उनका फैक्टोरियल नीचे हम लिख देंगे और भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो उसका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो इसको लिखिए, फिर चलते हैं अगले नंबर प्रमेय पर। ठीक, इसको लिखिए। प्रमेय नंबर यदि हम 3 देखेंगे, प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 3 क्या है, लिखिए अपने कॉपी में। ठीक, यदि n भिन्न भिन्न वस्तुओं को, यदि n भिन्न भिन्न वस्तुओं को r एक समय पर व्यवस्थित किया जाए, r वस्तुओं को एक समय पर व्यवस्थित किया जाए, तो यदि पुनरावृत्ति लागू हो या पुनरावृत्ति की जाए तो वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके या क्रमचय, अर्थात यह भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं जिसमें से एक समय पर r वस्तुओं को लेकर बनाया जाए क्रमचय, और क्या है, पुनरावृत्ति एलाऊ हो, पुनरावृत्ति क्या हो, एलाऊ हो। तो उसका मान क्या हो जाएगा, जो हमने पहले बेसिक सवाल में देखा था। तो यहाँ पर क्रमचय कितने बनेंगे, n टू पावर r। n क्या है, वस्तुओं की संख्या है, r क्या है, कितनी बार हमें संख्याएं ली गई हैं। ठीक, यही क्या हो जाएंगी, n टू पावर r। जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल जैसे अभी मान लीजिए आप सिक्के वाला ऑप्शन लिए थे कि एक सिक्कों को उछाला गया 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक, तो यहीं से उसका भी हम मान निकाल सकते हैं। सिक्के हमारे पास एक है, उसमें कितने परिणाम हैं, 2। कितनी बार उछाला गया, 3, तो 2 टू पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक, कितनी वस्तुएं हैं और कितनी बार उसको प्रयोग किया गया है, वही क्या है, प्रमेय नंबर 3, n टू पावर r कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हमारे पास संख्या 1, 2, 3, 4, इनका प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि पुनरावृत्ति एलाऊ हो, पुनरावृत्ति की जा सकती हो। तो यहाँ पर देखिए, n क्या हो गया, हमारा संख्याएं हो गई, कितनी है, 1, 2, 3, 4, n वस्तुएं हो गई, संख्याएं कितनी बार कितने अंकों की बनानी है, 2 अंकों की। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या लगाएंगे, 2, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक, अगर यहीं पर देखिए 4 चौक जो 16 आया है, अगर उस प्रकार से हम करते खाना बनाकर, तब भी इसका आंसर वही आता। पुनरावृत्ति लागू है, कितनी संख्याएं हैं, 4, 4 इसको भरेंगे, 4 इसको बीच में गुणा लगा देंगे, 4 चौक 16। ये क्या हो गया, हमारा प्रमेय नंबर 3। ठीक, इसको लिख लीजिए, जहां पर आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, रोक के देखिएगा, आपको एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया क्रमचय का। ठीक, अब यहाँ पर क्रमचय के 2-3 प्रॉपर्टी और बाकी हैं, 2-3 प्रमेय और हैं, लगभग 3 प्रमेय।
उसको जो है हम कल लेकर आएंगे अब, ठीक। उसके बाद जो उसकी प्रश्नावली आएगी 7.3 उसको हल कराएंगे, उसमें कितने सवाल हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर हम अब इसको बंद करते हैं। आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो अब मिलेंगे कल इसी वक्त।